आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। ये जो रियल नंबर वाला चैप्टर है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी जब आप करोगे तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। जिस समय पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय पे आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले पेंसिल उठा लेती हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं अपना नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है, सो ऑन। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी जो हमारे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग अनकाउंटेबल होती है, बट स्टार्टिंग पॉइंट जो उनका होता है 1 होता है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब होल नंबर की बारी आती है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, ठीक है, और बाकी पीछे से नेचुरल नंबर वाली सारी काउंटिंग चलेगी। ठीक है, मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेती हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट है होल नंबर का। होल नंबर आर नंबर दैट इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, ये लिखा है ना, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो ये काउंटिंग इसकी होल नंबर की 0 से शुरू होती है और नेचुरल नंबर की मैंने बता दिया आपको 1 से शुरू होती है। अब आएगा इंटीजर। इंटीजर है, इंटीजर आर होल नंबर either positive or negative or zero, for example 0 1 2 3 4 and 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इंटीजर क्या है? इंटीजर आपने सुना होगा, एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं, एक जीरो को इंक्लूड करके 1 2 3 सो ऑन। सेम इस साइड -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर आर होल नंबर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरोस, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इंटीजर में दोनों नंबर होते हैं, प्लस के भी माइनस के भी इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग होल नंबर लाइक विच इज स्टार्टेड बाय द जीरो। ठीक है, अब आ जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आ जाएगा दीज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। सब टाइम क्या होता है कि बच्चे ना डेफिनेशन देख के कंफ्यूजन में चले जाते हैं, तो कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन इसलिए होती है कि जिस समय आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है या आप एक्स्ट्रा सम सॉल्व करोगे, किसी भी तरीके का सम सॉल्व करोगे, तो ये डेफिनेशन जो आपको बताई जा रही है ये आपको हेल्प करेगी कि p by q कह रहे हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो का क्या सीन है, तो ये वाली चीजें आपको पता लगेंगी। ठीक है, तो इसमें रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो बाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लाइक ऐसे 5/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, 3.5 भी रैशनल नंबर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रैशनलाइज ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होता है, बट इसकी एक कंडीशन है कि जो ये p by q है ना, ये p है, ये q है। ठीक है, बट q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली अमाउंट है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बस इसकी यही कंडीशन है। irrational number that can not be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to zero. In other way we can say all irrational numbers are in root form and पाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वाले पाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाई सिंबल इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर रैशनल का उल्टा इरेशनल होगा, बट इरेशनल का मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इरेशनल नंबर जितने भी रूट की फॉर्म में होते हैं ना नंबर, ठीक है, 5√2। ठीक है, ये जो जितने भी रूट की फॉर्म में होते हैं, रूट के अंदर का जो नंबर होगा वो इरेशनल होता है। बेसिकली रूट वाला नंबर ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और पाई भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, और 3.14। तो ये भी इरेशनल नंबर में आता है। ये नहीं सोचना है कि भाई पाई जो है 22/7 है तो ये रैशनल में क्यों नहीं आ रहा। इसमें आपने पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई पाई जो है इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर आर नंबर दैट इंक्लूड ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल इरेशनल मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से हुए और इरेशनल नंबर हुए रूट वाले।
ठीक है। रैशनल नंबर हुए 2/5, ठीक है। इरेशनल नंबर हुआ √2, रैशनल नंबर हुआ 7/2, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर के अंदर ये दोनों तरीके के नंबर आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इंटीजर भी नंबर है 1 2 3 0 के साथ, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने से और 1 से डिविजिबल होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से इट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट, इसके सिर्फ दो, ये दो टेबल, दो, सिर्फ ये दो पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे दिया 2, 2 कौन कौन से टेबल में आता है, या 2 किस किस से डिवाइड होगा। 2 होगा 1 के टेबल से और अपने ही टेबल से, 3 भी सेम 1 के टेबल से 3 के टेबल से, 5 भी सेम 1 के टेबल से 5 के टेबल से, 7 भी सेम 1 के टेबल से 7 के टेबल से, 11 भी सेम अपने टेबल से और 11 के टेबल से 1 के टेबल से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब प्राइम नंबर की बात आएगी ना, प्राइम नंबर ऑलवेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 2, ठीक है। 1 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये क्वेश्चन रहता है माइंड में कि जिस समय पे इसका ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि 1 इसलिए नहीं होगा, 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 का क्या सीन रहता है, 1 का क्या सीन रहता है, 1 का डिविजिबल सिर्फ 1 ही है। और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि वो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। इसलिए 1 को काउंट नहीं किया जाएगा। 1 को ऐसे में तो लिया जाएगा भाई उसके टेबल में जाता है या उससे डिविजिबल है, बट ऐसे काउंट नहीं करेंगे। आपसे पूछेंगे ना प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट या लीस्ट प्राइम नंबर, तो आप 1 को नहीं काउंट करोगे, आप स्टार्टिंग 2 से ही करोगे, ठीक है। इसके बाद आएगा को प्राइम नंबर, इसके बाद आएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है इट इज ऑल्सो एज रिलेटिवली प्राइम नंबर आर 2 or more numbers that have no common factors than 1. In other words, their greatest common divisor GCD is 1. ठीक है। को प्राइम नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं वो मैं आपको बता दूं। को प्राइम नंबर आपके पास दो नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, बट उसकी कंडीशन ये होगी कि उनमें 1 तो कॉमन होगा बट कोई और कॉमन मल्टीपल या डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे 8 हो गया, 15 हो गया, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ इसमें कॉमन क्या है 1। तो यही को प्राइम नंबर की कंडीशन है। को प्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है कि आपके पास दो नंबर्स होंगे बट 1 के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। उनका जीसीडी भी 1 ही होगा, ठीक है। उनका जीसीडी भी 1 ही होगा, जीसीडी भी 1 ही होगा, ठीक है। अब आ जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 itself and any other number are called composite number. For example 4 6 8 9 10, ठीक है। 1 is neither prime nor is composite number. कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में क्या आएंगे, कंपोजिट नंबर में 4 6 8 9 10 ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 12 भी ले सकते हो, सो ऑन, जैसे आपको लगेगा। इसमें सीधी सी बात है कि इसका डिविजिबल 1 तो होगा ही होगा, 4 भी होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा, बट इसके अलावा 4 का क्या होगा, 4 2 के टेबल में भी जाता है, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं जाता, ठीक है। अब 6 की कंडीशन देख लेते हैं। 1 तो होगी होगी, इटसेल्फ 6 भी होगा। 6 किसके, 3 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है। अगर मैं 12 का ले लूं तो 1 के टेबल में जाता है, 12 के टेबल में जाता है। 12 आएगा 6 के टेबल में और 6 के टेबल में, 2 के टेबल में, ठीक है। अब 6 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 भी होगी और 2 भी होगी। तो मतलब ये कंपोजिट नंबर होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन वो खुद होंगे, 1 भी होगा और साथ में वो और टेबलों में भी जाते हो, ठीक है। उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर में कोई कंडीशन नहीं है। कंपोजिट नंबर में आपने वो नंबर्स उठा लेने हैं जो एक से ज्यादा टेबलों में जाते हो, ठीक है। या आप देख लो कि उनका क्या क्या सीन बनता है
किस किस टेबल में वो जाते हैं। बस ये है कि अपने में 1 में भी जाते हो, 4 में भी जाते हो, उसके अलावा और कोई टेबल में भी जाते हो, चाहे सिंगल टेबल में जाए, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 इज अ नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो 1 है नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। अब आती फंडामेंटल थ्योरम। हमारी फंडामेंटल थ्योरम जो ये रियल नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एक तो इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम को एक्सप्रेस करो, इसको तो आप लर्न कर ही लेना, पर इसका जो मीनिंग है मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं फंडामेंटल थ्योरम पढ़ लेती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम में फैक्टराइजेशन क्या है? फंडामेंटल थ्योरम में सबसे पहले क्या आएगा? फंडामेंटल थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम का क्या मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, सपोज करो आपको 4 का निकालना है, 6 का निकालना है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसका ये 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2। 6 का क्या हुआ? 3 इंटू 2, ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस सेंस में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम को एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक यूनिक तरीका है। तो बस फंडामेंटल थ्योरम यही है कि नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये है कि जब भी ये 2 नंबर, ये आई थिंक 2 नंबर में आता है, हाँ 2 नंबर का समय ये, ठीक है। आपने फंडामेंटल थ्योरम को पूरे तरीके से लर्न कर लेना है, और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि भाई फंडामेंटल थ्योरम में होता क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया था, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में जाते हैं, 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा उसके और भी फैक्टराइजेशन होती है, और कंपोजिट नंबर को ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में आपने एम को नोटिस कर लेना है, मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं। एलसीएम में आपने एम होता है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, उधर की साइड स्पेस नहीं था। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ देम। In other words, it is the smallest number that can be divided by each of the given number without leaving a remainder, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, 12 और 18 का। मल्टीपल की बात करी है ना, तो 12 के मल्टीपल बता दिए, लाइक कि 12 का टेबल, मल्टीपल लाइक की टेबल, और 18 का टेबल बता दिया है, ठीक है। इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है? 36, ये हो गया। एलसीएम हम कैसे, वैसे यहाँ पे आएगा 12 और 18, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये कंपोजिट नंबर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मैं आपको साथ साथ सब चीजें पीछे की जो मैंने करवाई है उसको भी इंक्लूड कर रही हूँ। अब जो एलसीएम है ना, वो हाईएस्ट पावर मांगती है। एलसीएम अगर हाईएस्ट पावर मांगती है तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 एंड 2 मल्टीपल 3 की स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर क्या है? ये और ये, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 इंटू 9 36, आ गया ना 36, ठीक है। ये होगा एलसीएम हमारा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 36। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ऐसे निकालना है, और अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बोल रहे हैं तो इस तरीके से निकालना है। अब है एचसीएफ। एचसीएफ में अब मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, एचसीएफ में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन या फैक्टर, ठीक है। The highest common factor HCF of 2 or more number is the largest number that divide each of them without leaving a remainder. It is also known as a greatest common divisor GCD, ठीक है। अब LCM में फैक्टराइजेशन क्या हुई? 12 और 18 कौन कौन से टेबल में जाते हैं? यहाँ लिखे हुए 1 2 3 4 6 12, 18 जाता है 1 2 3 6 9 18। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके टेबल्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 12 हो गया और 18 हो गया। 12 में क्या आएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 18 का अगेन 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और 18 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की स्क्वायर, तो 2 2 सा। अब हमने क्या करना है, एचसीएफ में होता है लोवेस्ट पावर। ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एल की जगह पे एच आ जाएगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। और इसमें आ जाएगी लोवेस्ट पावर,
लोवेस्ट पावर, ठीक है। लोवेस्ट पावर में आ जाएगा क्या, लोवेस्ट पावर में आएगी 3 और 2 6, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो इसको ले लिया तो 6। अब देखो एचसीएफ आ गया ना हमारा 6, तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ के नंबर होंगे उन्हीं को उनका रिलेशनशिप बनेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट कौन से, मल्टीप्लिकेशन के साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 और 18, 12 और 18 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सपोज करो उन्होंने कहा कि आपने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यहाँ रह जाएगा। और एचसीएफ की जो वैल्यू है, एचसीएफ की वैल्यू उन्होंने हमें 6 दी हुई है, आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए ये 6 दी हुई है, ठीक है। तो 6 2 12, तो हमारी एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, 36 आ गई ना, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 36 आ गई है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही कह रहे हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 216 होगा, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके, एक चीज और, ये वाले सम बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, पूरा जो एक्सरसाइज है वो इससे भरी पड़ी है, तो आपने नेक्स्ट इन समों की प्रैक्टिस करनी है। अब एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का ये पावर वाला सीन है। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेनी है आपने, ठीक है, जब आप आंसर निकालेंगे, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। मैं इसका एक आपको बता देती हूँ, जैसे 12 और 18 का ही ले रही हूँ मैं, फिर 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ, और 18 का आएगा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो 12 में क्या बनते हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 में 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। जब हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, हम कॉमन देखते थे कि 3 और इसका मतलब इनमें कौन कौन से कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, इसको साइड में लिख लेते थे, ठीक है। पहले एचसीएफ निकाल के दिखा रही हूँ, उसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है, 6 आ गया एचसीएफ। बट इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 12 और 18 का, इसमें देखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है, और 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की। अब एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेनी है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 आ गया ना, सेम एचसीएफ, ठीक है, लोवेस्ट पावर। और क्वेश्चन लोवेस्ट पावर हाईएस्ट पावर इन चीजों को लेके इंक्लूड होता है, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करना, इस सेंस में मत चलना। रीजन क्या है कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं शब्द वर्ड्स, इन्हीं सब वर्ड्स को लेके बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज की कोशिश करना है। अब एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम का देखते हैं हम लोग। एलसीएम हमारे पास 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। अब एलसीएम मांगता है हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या मांगता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर में क्या होगा, 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का 1, अब 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का 1। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे किस में आएंगे, एलसीएम में। 2 2 4, 3 3 9, 36। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। और एचसीएफ क्या आया था हमारा, एचसीएफ था लोवेस्ट पावर। ये चीज याद रख लोगे तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। लोएस्ट पावर जिसके लिए हमारा आंसर आ गया था 6, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ध्यान से देखिए, सारा चैप्टर इसी पे बेस है। बाकी इसमें 2 थ्योरम्स हैं और 2-3 थ्योरम्स है, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो उस समय ही मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू।